मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। परमार्थ वचन का पंडित बनारसीदास जी का ये आलेख रूप में है। इस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण प्रवचन के रूप में अपना पेज नंबर 50 पे चर्चा चलती थी कि अनंत प्रकार के शुद्ध अशुद्ध भावों में, शुद्ध भाव यानी अध्यात्म पद्धति के भाव, अशुद्ध भाव यानी आगम पद्धति के भाव। तो अनंत प्रकार के शुद्ध अशुद्ध भावों में से अपने हित अहित का पृथक्करण कर ले, ऐसी शक्ति मति शुद्ध ज्ञान में है। और अवधि ज्ञान तथा मन पर्याय ज्ञान से भी इन भावों का एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार आगम व अध्यात्म दोनों पद्धतियों के अनंत प्रकारों को केवल ज्ञानी संपूर्ण रूप से जानते हैं, मति शुद्ध ज्ञानी उसके अंश को जानते हैं और अवधि मन पर्याय ज्ञानी उसके एक भाग को जानते हैं। ये चर्चा आई। फिर नीचे कहा कि यथावस्थित जानने वाले हैं, यानी केवल ज्ञानी के तो सभी के पूर्ण ज्ञान है, लेकिन जो अल्प ज्ञानी हैं, मति शुद्ध ज्ञान अथवा अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, उनमें हीनादिकता जानना। ये लिया ना, हीनादिकता के अनेक प्रकार पढ़ते हैं। इन ज्ञानों से अपनी हीन अधिक शक्ति के प्रमाण में आगम अध्यात्म के प्रकारों को सम्यक दृष्टि ज्ञाता जानता है। क्योंकि आगे कहेंगे कि आगमी और अध्यात्मी, यानी आगम का ज्ञाता और अध्यात्म का ज्ञाता ज्ञानी धर्मात्मा है और केवल ज्ञानी है। अज्ञानी ना आगमी है ना अध्यात्मी है। हाँ, ऐसी इसकी चर्चा आएगी। अभी 51 पेज पे अपन देखते हैं। देखो, शुद्ध चेतना रूप अध्यात्म पद्धति मोक्ष मार्ग रूप है, वह अपूर्व है। अनादि परंपरा जो आगम पद्धति की है वो तो अनादि की है, और हाँ, सब जीवों को अनादि से वैसा भाव चला ही आया है। पर शुद्ध चेतना रूप अध्यात्म पद्धति मोक्ष मार्ग रूप है, वह अपूर्व है। पूर्व में कभी नहीं हुआ ऐसा यह भाव है। जगत में तो इन भावों से युक्त जीव अनादि से होते आए हैं। कौन से भावों से? विकारी भावों से। परंतु इस जीव के लिए ये भाव नया है। यह कहना क्या चाहते हैं कि सर्व जीवों की अपेक्षा नया नहीं है। अध्यात्म पद्धति का जो शुद्ध भाव है सब जीवों की अपेक्षा नया नहीं है। अनादि से मोक्ष मार्ग भी चला आ रहा है और मोक्ष भी। लेकिन यह जीव या कोई एक जीव लो तो उसके अनादि से अशुद्ध वो कर्म पद्धति अथवा आगम पद्धति के भाव अनादि से परंपरा में चले आए। लेकिन जब अपने स्वरूप का आलम्बन लिया तो वह शुद्ध चेतना रूप अध्यात्म पद्धति जो मोक्ष मार्ग रूप है, वह भाव नया है, अपूर्व है। आगम पद्धति रूप शुभ अशुभ भाव तो अनादि से जीव करता आया है। उसमें कोई नवीनता नहीं है, अपूर्वता नहीं है, और वह धर्म का कारण भी नहीं है। शुद्ध चेतना पद्धति ही धर्म का कारण है और आत्म स्वभाव के आश्रित है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग दोनों की जाति स्पष्ट भिन्न बतलाई है।
दोनों की जात अलग कर दी। बंध मार्ग की जाति अलग, मोक्ष मार्ग की जाति अलग। बंध मार्ग पराश्रित भाव और मोक्ष मार्ग स्वाश्रित भाव। बंध मार्ग आगम रूप अशुद्ध भाव और ये अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना पद्धति के भाव। जब तो मोक्ष मार्ग तो आत्मा के आश्रित है, जबकि बंध मार्ग पुद्गल के आश्रित है। इतना स्पष्ट यहाँ तक आ गया। अब प्रश्न आया, ये जो पॉइंट आया ना, बंध मार्ग पुद्गल के आश्रित है, तो कहा बंध भाव करता तो आत्मा है, फिर भी उसे पुद्गलाश्रित क्यों कहा? आत्मा कर रहा है तो पुद्गल करा रहा है क्या कोई, जो उसे आपने पुद्गलाश्रित कहा? तो कहा उत्तर में कि यदि जीव निज स्वभाव का आश्रय लेकर परिणमन करे तो बंध भाव की उत्पत्ति ही ना हो। जब वह स्वभाव से बाह्य पर का आश्रय करता है तभी बंध भाव की उत्पत्ति होती है, और उस बंध भाव में निमित्त रूप अनंत परमाणु रूप कर्म पुद्गल होते हैं। इसलिए उसे पुद्गल आश्रित कहकर आत्मा के स्वभाव से उसकी भिन्नता समझाई है, किंतु कोई कर्म उस बंध भाव को मलिन विकारी भाव को कराते हैं, ऐसा आशय उस कथन का नहीं है। ये जो कथन आया ना कि मोक्ष मार्ग तो आत्माश्रित है और बंध मार्ग पुद्गल के आश्रित है। हाँ, तो जब बाह्य वृत्ति करता है तो उसमें देखो, इसमें गुरुदेव की जो व्याख्या है ना, इसमें एकदम देखना जरा। जब वह स्वभाव से बाह्य पर का आश्रय करता है जीव, तभी बंध भाव की उसकी पर्याय में उत्पत्ति होती है, और उस बंध भाव में निमित्त रूप अनंत परमाणु रूप कर्म निमित्त होते हैं। जीव ने स्वयं अपने स्वभाव का लक्ष्य न करते हुए जब बाह्य पर पदार्थों की ओर इसने ही लक्ष्य किया, तब बंध भाव की उत्पत्ति हुई और उसमें कर्म पुद्गल कर्म निमित्त हुआ। तो इसलिए उसे पुद्गल आश्रित कहने में आया है। यहाँ का ना पुद्गल आश्रित कहकर आत्मा के स्वभाव से उसकी भिन्नता बताई गई है, समझाई गई है, किंतु कोई कर्म उस बंध भाव को कराते हैं, ऐसा इस कथन का आशय नहीं है। न समझना इस प्रकार, न मानना इस प्रकार। कितनी स्पष्ट है। हाँ, कैसे छूटेगा? किंतु कोई, ये हो गया, कर्ता होकर उस भाव रूप परिणमन तो जीव स्वयं ही करता है, परंतु वह परिणमन स्वभाव की तरफ का नहीं है, पुद्गल की तरफ का है। इसलिए उसे पुद्गल आश्रित कहा है, और उसके आश्रय से धर्म अथवा मोक्ष मार्ग नहीं है। कितना स्पष्ट है व्याख्या। पुद्गल जो कहा कि विकारी भाव का कर्ता पुद्गल है, विकारी पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, पुद्गलाश्रित भाव हैं, पराश्रित भाव हैं, ये जितना कथन आगम अध्यात्म में आया, वह यह बताने को आया कि वे आत्मा के स्वभाव भाव नहीं हैं, और आत्मा जब अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं करता, अपितु बाह्य पर में जब उसका उपयोग भ्रमता है, तो वे परिणाम स्वतः उसकी पर्याय में उत्पन्न होते हैं। उनमें निमित्त कर्म का है। एकदम साफ नक्शा है पूरा, कहीं उलझन कहाँ है? हाँ, जाएगा उपयोग या तो स्वभाव में रहे। स्वभाव में उपयोग तो प्रति समय जानने रूपता से परिणमित हो ही रहा है।
यदि वह स्वरूप को लक्ष्य नहीं करता है तो बाह्य में करेगा, और बाह्य में लक्ष्य करे तो रागी को राग उत्पन्न हुए बिना होता नहीं। राग कहो, बंध भाव कहो, आश्रव भाव कहो, और वे विकारी भाव उत्पन्न हुए तो उसमें निमित्त कर्म का है। तो कर्म आश्रित, पुद्गलाश्रित कहा सिर्फ इसलिए कि वह जीव के स्वभाव से भिन्न है, ये बात समझाना है ना। स्पष्ट नक्शा कितना स्पष्ट है 5-8 पंक्तियों में। अब देखो यहाँ से और गंभीर बात आती है। शुभ को जो, शुभ नाम शुभ राग, शुभ राग को जो मोक्ष का साधन मानता है, उसके मत में तो पुद्गलाश्रित ही मोक्ष मार्ग हो गया। अभी देखो ऊपर जो नक्शा बनाया था, यहाँ से मिलाना। ऊपर बात कही थी कि शुद्ध चेतना पद्धति ही धर्म का कारण है, वह आत्म स्वभाव के आश्रित है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग दोनों की जाति स्पष्ट भिन्न बतलाई है। मोक्ष मार्ग आत्मा के आश्रित है, बंध मार्ग पुद्गल के आश्रित है। एकदम फिर प्रश्न का उत्तर भी आया, उसमें भी स्पष्ट किया कि जब जीव स्वयं ही बाह्य पर पदार्थों के आश्रय में बरतता है तो उसके बंध भाव की उत्पत्ति स्वतः स्वयं होती है, तब पुद्गल परमाणुओं का निमित्त होता है। 2-4 बार इसलिए कि ये बात गंभीरता से अपने चित्त में बैठनी चाहिए। सुनी हुई, याद की हुई से काम नहीं चलता, चित्त में फिट होना चाहिए। अब देखो, यदि ये बात फिट हुई होगी तो आगे की बात एकदम साफ है। शुभ राग को जो मोक्ष का साधन मानता है, शुभ राग काय में डाले? अभी जो अपनी चर्चा, आगम पद्धति में कि अध्यात्म पद्धति में? आगम पद्धति में, ठीक है ना। तो आगम पद्धति के भाव काय में डाले? पुद्गलाश्रित में कि आत्माश्रित में? सब अब तो सब अपने सामने है ना, पूरा गणित। तो शुभ राग को जो मोक्ष का साधन मानता है, उसकी मान्यता में तो पुद्गलाश्रित हो गया मोक्ष मार्ग। क्योंकि शुभ राग आगम पद्धति का भाव जो कि पुद्गलाश्रित है, उसे तुमने मोक्ष मार्ग माना तो मोक्ष मार्ग पुद्गलाश्रित माना। क्योंकि शुभ भाव पुद्गलाश्रित है, वह कोई आत्म स्वभाव आश्रित नहीं है। मोक्ष मार्ग तो आत्म स्वभाव आश्रित है, और पुद्गलाश्रित होने वाले भाव तो मोक्ष मार्ग का कारण कदापि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उनकी जाति भिन्न है, उनकी जाति भिन्न स्पष्ट दिखलाई है। ये जो पंडित बनारसी दास जी ने आगम पद्धति अध्यात्म पद्धति का कथन करके इस आलेख में स्पष्टपने रागादि विकारी भावों की और स्वरूप के आलम्बन से होने वाले निर्विकारी भावों की जाति, उनका फल, सब कुछ स्पष्ट भिन्न दिखलाया है। धर्म अध्यात्म पद्धति रूप है। अध्यात्म पद्धति यानी कि शुद्ध परिणाम, और वह आत्म स्वभाव के आश्रित है। पर का आश्रय उसमें किंचित भी नहीं है। कोई किंचित नहीं। थोड़ा देवगुरु शास्त्र का, थोड़ा कर्म के उदय का, थोड़ा इसका, थोड़ा कर्म के उपशम का, कुछ नहीं, किंचित नहीं। तो कर्म का उपशम तो हुआ ना, जब जीव स्वयं ही अपना उपयोग बाह्य में से समेट कर स्वरूप की तरफ ढलता है, उसमें उसको स्वरूप को विषय करता है, तो कर्म का उपशम होता है ना साहब, कि होता है। इससे किसने इनकार किया? लेकिन उस जीव का जो शुद्ध भाव स्वरूप को विषय करता हुआ परिणमित हुआ, वो कर्म के उपशम आश्रित नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध चेतना पद्धति का भाव है, वो अध्यात्म पद्धति का भाव है, और अध्यात्म पद्धति का भाव आत्माश्रित भाव है। इसमें से ही निकलता है ना सारा न्याय, सारा न्याय इसी में से निकलता है। देखो फिर देखो गुरुदेव कोई थोड़ा तो निमित्त का रखो,
थोड़ा कर्म का उपशम आदि। अरे कर्म जाए कर्म में, हम तो कहते हैं कि वो उपशम होता होए तो हो रहा होए तो होए, ना होए तो ना होए। आत्मा अपने उपयोग को अंतरंग में समेटकर, बाह्य से समेटकर अंतरंग में लगाने के लिए किस कर्म की मदद मांगेगा? उधर देखेगा तो बाह्य पराश्रित भाव होने से वह विकारी भाव ही होगा। इतना एकदम समझो ऐसा बंटवारा इसमें भेद ज्ञान के लिए आ गया है, बहुत स्पष्ट आ गया है। क्योंकि जो भेद ज्ञान का मूल बिंदु है वो अपना ज्ञान स्वभाव और विकारी भाव, इनके बीच का भेद ज्ञान मुख्य है। ये भेद ज्ञान हो तो विकारी भावों से भिन्न होते ही विकारी भावों के निमित्त से आप ही भिन्न हो जाता है। तो कथन में भले इस प्रकार आए, पहले निमित्तों से यानी शरीर आदि से भिन्नता का बोध कराएं, फिर राग आदि से भिन्नता का बोध कराएं, तो बोध कराने को, समझाने को भले उधर बाहर से कथन आए, लेकिन व्याप्ति इधर अंदर से आती है। तो व्याप्ति अब अभी जो गाथा चली 7वें नंबर की, उसमें जो चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व वही सत्य है, ये जो स्थापित किया, तो पहले जड़ कर्म और नौ कर्म से भिन्नता बताई, दूसरे नंबर पर भाव कर्म से भिन्नता बताई, तीसरे नंबर पर मति ज्ञान आदि विभाव गुणों से या पर्यायों से भिन्नता बताई, और फिर मैं मनुष्य हूँ आदि इस प्रकार के विकारी भावों से। तो कथन बाहर से आया, लेकिन व्याप्ति अंदर से चलती है। तो जब कोई कहे कि पहले शरीर से तो भेद ज्ञान कर लो फिर राग से करना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले शरीर से भेद ज्ञान करें फिर राग से। राग से भेद ज्ञान होते ही विकारी भाव से भिन्न अपने स्वभाव का भान होते ही निमित्तों से भी भेद पड़ जाता है। रीति ये है और समझाने की विधि ऐसी है। बहुत लोग कहते हैं अभी शरीर से ही इतना वो पड़ा हुआ है, अभी कैसे राग से छूटे? तुम शुभ राग से छूटने कहते हो, यहाँ शरीर, अरे शरीर के प्रति के राग से भी छूटना है और शुभ राग से भी छूटना। छूटना माने वहाँ से हटकर उपयोग को अपने चिदानंद एक चिद्रूप अखंड स्वभाव शुद्धात्म तत्व सत्य यही है। वाह कितनी स्पष्ट बात है, मोक्ष मार्ग कितना स्पष्ट और स्वाधीन। अरे ऐसे स्पष्ट मार्ग को भूलकर यह जीव बाहर में कहीं ना कहीं अटक भटक रहा है। दो शब्द बोले, हाँ, अटक रहा है, भटक रहा है। संतों ने उस मार्ग को स्पष्ट उद्घोषित करके जगत का महान कल्याण किया है। अध्यात्म पद्धति अर्थात शुद्ध पर्याय रूप मोक्ष मार्ग में तो मात्र स्वयं द्रव्य का ही आश्रय है, और बंध भाव रूप आगम पद्धति में अनंत परमाणुओं का स्कंद निमित्त है। एक निर्बंध परमाणु यानी छुट्टा परमाणु जीव को बंध में निमित्त नहीं होता। अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर ही बंध में निमित्त रूप, बंध भाव जीव का उसमें निमित्त रूप हो सकते हैं। कम से कम स्थिति अनुभाग वाला कर्म हो, कम से कम स्थिति वाला, कम से कम अनुभाग वाला भी बंध कर्म हो, उससे भी कर्म नाम बंध लेना यहाँ है ना, बंध भाव है उसको बंध भाव जीव का परिणाम, उससे भी अनंत पुद्गल ही होते हैं। यानी ये जीव का बहुत ऐसा सूक्ष्म कषाय परिणाम जिसके निमित्त से कम स्थिति वाला और कम से कम अनुभाग वाला कर्म बंध होए, वो कर्म भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का समुदाय है। ऐसे अनंत पुद्गल और उनके आश्रय से होने वाले अनंत प्रकार के विकारों की परंपरा को
आगम रूप कर्म पद्धति कहते हैं। अब देखो, अब बात और आगे बढ़ती है। अभव्य अथवा मिथ्या दृष्टि को सदैव ऐसी आगम रूप कर्म पद्धति ही है। मिथ्या दृष्टि को भी अभव्य के साथ गिनती में लिया। जब तक मिथ्यात्व है तो अभव्य सम है, और अभव्य सम है, क्योंकि अभव्य के भी क्यों अभव्यता है? क्योंकि उसके कभी सम्यक्त नहीं होना, और तेरे हुआ नहीं है तो एक ही बात कहलाई इस अपेक्षा से। हाँ, तो नहीं होना है। तो देखो, अध्यात्म पद्धति के साथ ही आगम पद्धति होती है। नहीं, आगम का ज्ञान होता है। आगम पद्धति का और अध्यात्म पद्धति का ज्ञान, दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम, और आगम पद्धति जिसको कि व्यवहार पद्धति या कर्म पद्धति कहते हैं, वो माने व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो ज्ञानी के संदर्भ से लेना, लेकिन अनादि अज्ञान नहीं है ना। नहीं, आप चलो शुरू में चलो, बिल्कुल पहले पेज पे जाना पड़ेगा। देखो, आप ख्याल से बात आपकी निकल गई, वो देख लो। ये तो जितने भी इसमें आए ना, जीव को अनादि से आगम पद्धति की परंपरा से प्रवाह है, और कर्म का संयोग भी अनादि परंपरा से, ये चर्चा आ गई है ना इसी में। इसलिए ज्ञानी जो हुआ है, जिसको शुद्ध चेतना पद्धति रूप मिश्र परिणाम हुआ है, उसको अशुद्ध परिणाम भी हैं। 3 प्रकार के व्यवहार आए थे कि नहीं आए थे, है ना? अशुद्ध व्यवहार अज्ञानी का, मिश्र व्यवहार जिसको शुद्ध भाव शुद्ध चेतना पद्धति के परिणाम प्रकट हो गए हैं, और साथ में अभी जो व्यवहार रत्नत्रय रूप, या यदि भूमिका में अशुभ भी है तो वे भी तो मिश्र में लिया, और शुद्ध व्यवहार 13वें 14वें गुण स्थान का आ गया ना ख्याल में। हाँ, ये कहते हैं कि अज्ञानी आगम का ज्ञाता नहीं है। अज्ञानी के आगम पद्धति के भाव तो अनादि परंपरा से चले आए हैं, लेकिन वह आगम पद्धति के भावों का ज्ञाता नहीं है। ऐसा कहा। क्यों नहीं है? कि वो जानता ही नहीं है उन रागादि भावों को। रागादि रूप आत्म स्वभाव से भिन्न जाति के भाव हैं, ऐसा नहीं जानता। इसलिए ना वह आगम को जानता, ना अध्यात्म को जानता। ये लेना अज्ञानी के संदर्भ में। अपन कहाँ थे? अभव्य वाला जो प्रकरण था वहाँ ना। हाँ, अभव्य अथवा मिथ्या दृष्टि को सदैव ऐसी आगम रूप कर्म पद्धति ही है। अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना पद्धति उसको कभी प्रकट नहीं होती। कब तक नहीं होती? मिथ्या तो नहीं छूटता तब तक होती नहीं, और अभव्य को होती नहीं। ये तो दोनों, अभव्य तो दृष्टांत रूप रखना, अक्सर करके अभव्य का प्रयोग दृष्टांत रूप ले लेते हैं। हाँ, अभव्य सम, वह कभी भी स्वभाव का आश्रय, शुद्ध चेतना पद्धति उसको कभी प्रकट नहीं होती, और आगम पद्धति कभी नहीं छूटती। वह कभी भी स्वभाव का आश्रय करता नहीं और कर्माश्रय को छोड़ता नहीं। धर्मी को स्वभाव आश्रय से अध्यात्म पद्धति होने पर आगम पद्धति यानी विकार की परंपरा छूटने लगती है। अज्ञानी तो ऐसे शुद्ध भाव को पहचानता भी नहीं। उसे तो विकार की पद्धति का और विकार की रीति का भी सच्चा ज्ञान नहीं है। वह तो पर से विकार की उत्पत्ति मानता है, अथवा शिवराग रूप विकार की पद्धति को ही धर्म की पद्धति मान बैठता है। ये मूल भूल चल रही है। ये 2 पॉइंट आए ना अज्ञानी के संदर्भ से, मिथ्या दृष्टि के संदर्भ से। ये बारीक पॉइंट है ना। जो पंडित जी दौलत राम जी ने कहा, देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदा, वो मोटी बात कही, वो स्थूल बात कही, वो भी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो स्थूल व्याख्या है। ये बारीक व्याख्या है ना।
यहाँ पर फंसा हुआ है ये इसको यहाँ पर फंसा है, रुका है, अभी आया था, अटक रहा है, भटक रहा है। यहाँ ये 2 पॉइंट। पर से विकार की उत्पत्ति मानता है और अथवा, और भी लगा लो और अथवा भी लगा लो, दोनों लगाओ। शुभ राग रूप विकार की पद्धति को ही धर्म की पद्धति मान बैठता है। ये सच्चाई इस प्रकार ही है। हम लोग भी यद्यपि सच्चे स्वरूप को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बराबर है ऐसा स्वीकार कर रहे हैं बौद्धिक रूप से, फिर भी हमारा मिथ्यात्व क्यों नहीं टला और सम्यक्त का सूर्य क्यों नहीं उदित हुआ, तो समझना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राग में कोई ना कोई रूप से धर्म की पद्धति मानने की जो मिथ्या भ्रांति है वो बनी हुई है। कहीं ना कहीं वासना रूप से वह बसी हुई है। अभिप्राय में अंदर में वासना शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि वो ऐसी बसी है कि तुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन वह मान्यता के कारण अपने शुद्ध स्वभाव का आलम्बन तुम ले नहीं पाते, ऐसी बसी है। बहुत देखो, इतना गुरुदेव श्री ने कितना स्पष्ट कर दिया। 2 पॉइंट बहुत गंभीर हैं। पर से विकार की उत्पत्ति मानता है अथवा शुभराग रूप विकार की पद्धति को ही धर्म की पद्धति मान बैठता है। इस प्रकार उसे एक भी पद्धति का ज्ञान नहीं है, ना तो आगम पद्धति का ज्ञान है और ना अध्यात्म पद्धति का ज्ञान है। हाँ, ये बात आगे कहते हैं, ये गुरुदेव ने कहा, ये कहेंगे यहाँ। अज्ञानी जीव अनुभवहीन होने से मोक्ष मार्ग नहीं साध सकता। अनुभव ही नहीं किसका? इस चैतन्य परमात्मा का, स्वयं का, इस बोधि स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव नहीं तो जिसके आलम्बन में मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, वृद्धि, प्रवर्तन और पूर्णता है, उसे जानता ही नहीं। अतः उसके संबंध में, अज्ञानी जीव के संबंध में कथन करते हैं 53 पेज। मिथ्या दृष्टि जीव ना आगमी है ना अध्यात्मी। क्यों? आगम की तो परंपरा उसको अनादि से चली आई है, आगमी तो रखो। अब देखो क्या स्पष्ट करते हैं। कारण की बहुत गंभीर है, ये पंडित बना, ये बोल्ड अक्षर है, पंडित जी के स्वयं के शब्द हैं। कारण की वह कथन मात्र तो, कहने मात्र के लिए तो, ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है, परंतु आगम अध्यात्म के स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानता नहीं है ना। इसे अपन कहते हैं उदार बुद्धि। उदार बुद्धि है। उधार लेने में बुराई नहीं है, व्यापार करते हैं तो उधार लेके व्यापार करने में बुराई नहीं, पर व्यापार करके कमाई करे तो उधार लेना ठीक कहलाता है। बाजार में उसे मिलता भी है उधार लेकिन उधार ले और कमाई घर की करे नहीं तो उसे तो मूर्ख कहते हैं लोग, लोक में भी। कितना स्पष्ट लिखा पंडित जी ने, 400 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, शायद 400 है, 400 वर्ष। उनके पहले पांडे राजमल जी हुए, उनको 500 वर्ष लगभग हुए। हाँ, उनकी कलश टीका से ही समय सार नाटक लिखा। ये बात असल में क्या है कि समझने के लिए जिज्ञासा खरी हो। देखो, अपने सामने बहुत उदाहरण है, श्रीमद् का भी उदाहरण है, श्रीमद् जो है वो भी नहीं,
श्रीमद कहाँ थे? वैष्णव में, फिर श्वेतांबर में आए, फिर दिगंबर शास्त्र पढ़ करके उन्हें अपने स्वरूप की खबर लगी। ऐसा ही गुरुदेव के साथ हुआ है ना, वे भी स्थानकवासी में जन्मे लेकिन चैन नहीं पड़ा, यहाँ आए। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। और ये भी अग्रवाल थे और इनके जीवन में तो विपरीतताएं अनेक प्रकार की। अर्धकथानक नाम की पुस्तक है, उसमें इन्होंने काफ़ी अपने ही बारे में बहुत सारी बातें लिखी। बहुत अटपटा सा जीवन था, लेकिन धगस यदि हो तो बात समझ करके सच्ची बात स्वीकार करने में समय नहीं लगता। इतिहास पढ़ तो लेते हैं कि बनारस जी और राजचंद्र जी, हाँ, पर ये अपन को ये समझना चाहिए कि ये सिद्ध करता है कि पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता है। हाँ, पर्याय से वर्तमान पर्याय नहीं है ना, क्योंकि उनका तो स्थानिकवासी में मिथ्यात्व की पर्याय थी। हाँ, भी मैंने वो करके और अपनी वर्तमान पर्याय में सम्यक्त प्राप्त किया और मोक्ष मार्ग प्रकट किया और अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग में लगा दिया। निमित्त हुए कि नहीं हुए? देखो फिर दोबारा पढ़ते हैं। कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है, परंतु आगम अध्यात्म के स्वरूप को सम्यक प्रकार से नहीं जानता। इसलिए मूढ़ जीव आगमी भी नहीं और अध्यात्मी भी नहीं, निर्वेदकत्वात्, अर्थात उसे उस भाव का वेदन नहीं है। निर्वेदकत्वात्, निर्वेदक होने के कारण से। निर्वेदक माने अपने स्वभाव का भाव भाषण नहीं होने के कारण से। अनुभव शून्य ज्ञान को वास्तव में ज्ञान कहते ही नहीं, अज्ञान कहा गया है उसको। ज्ञान देखो, जगत में जितने जीव हैं, भले निगोद में हों कहीं हों, सब ज्ञान स्वरूप ही हैं और किसी समय भी उनकी ज्ञान की परिणति बंद नहीं है। तो भी जब तक अपने ज्ञान स्वरूप का ज्ञान में अनुभव नहीं, तब तक वे अज्ञान या अज्ञानी कहलाते हैं। निर्वेदकत्वात्, हाँ, शास्त्र ज्ञान भले ही किया, विकार और स्वभाव भिन्न भिन्न है, ऐसा शास्त्र से भले ही जाना। भजन लिखा है ना, अभय जी वगैरह ने, सबने। अब गुरुदेव से जो एकदम ऐसे अध्यात्म का प्रवाह चला, तो अपने भजनों में पूजाओं में भी ये सब बातें आ गईं और अपने पाठ में भी बोलने में भी वे बहुत सहज हो गईं। ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, ये सब हो गया, लेकिन सब उधार बुद्धि का काम। देखो, ऐसा शास्त्र से भले ही जाना, परंतु अब देखो जोर कहाँ है, ज्ञानी जोर कहाँ दे रहे हैं। वो उसको अपने को देखना चाहिए। जैसे वो क्रिकेट का कोच होता है, फुटबॉल के और खेल खिलाड़ियों के कोच होते हैं, तो वे कैसे सिखा रहे हैं, वे स्वयं कैसे करके बता रहे हैं, उस पर ध्यान देता है ना जो सीखने वाला है ना। अकेले नाम थोड़ी सीख लेता है ना, स्क्वायर कट और फलाना और ढीम का, ये दुनिया भर के नाम जो चलते हैं, अकेले नाम ही थोड़ी सीखें। वो उसमें वो जो कोच है वो किस प्रकार सिखा रहा है, उस पर उसका जोर कहाँ जाता है, वो सीखने वाले को वहाँ अपना पूरा बुद्धि की एकाग्रता से उसको समझना चाहिए। देखो वही पॉइंट आया है जहाँ अपने को ज्ञानियों का मंतव्य समझना है। देखो, विकार और स्वभाव भिन्न भिन्न है, ऐसा शास्त्र से भले ही जाना, परंतु जब तक स्वयं अंतरंग अनुभव में उन दोनों की भिन्नता नहीं जानी, तब तक उसे सम्यक ज्ञान नहीं कहते। दूसरे शब्दों में कहो, ज्ञान ही नहीं कहते। कितना स्पष्ट है। जो पंडित जी कहते हैं, टोडरमल जी साहब, भाव भाषण, वही बात है।
अंतरंग अनुभव में उन दोनों की भिन्नता नहीं जानी। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि को आगम अथवा अध्यात्म पद्धति में से किसी एक का भी ज्ञान नहीं होता। अतः वह ना तो आगमी ही है और ना अध्यात्मी ही है। प्रश्न आया कि अज्ञानी आगम अध्यात्म का ज्ञाता क्यों नहीं है? ऐसा कि वह निर्वेदक है, निर्वेदकत्वात् आया था, इसलिए आगम अध्यात्म का ज्ञाता नहीं है। अर्थात शास्त्रादि के द्वारा जैसा जानपना कहा है वैसा वेदन वह नहीं करता। ये पॉइंट से एक घटना याद आती है निहाल भाई की। निहाल भाई ने गुरुदेव का पहले आत्मधर्म में पढ़ा, फिर वहाँ उन्हें अचरज हुआ, फिर ऐसा लगा कि ये कोई बात निराली है जो चलती नहीं है, तो कुछ बात होनी चाहिए। ऐसा अंदरंग में ऐसा कोई उत्साह जागृत हुआ तो सोनगढ़ आ गए। सोनगढ़ आके पहला प्रवचन सुना और ये बात पकड़ ली बुद्धि में। ज्ञान और राग की भिन्नता की बात बुद्धि में पकड़ ली। अब लेकिन अंदर में धगस ऐसी कि यदि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं तो इनका भिन्न रूप स्वाद क्यों नहीं आ रहा? स्वाद आना ही चाहिए। यदि भिन्न है तो अपन कहते हैं ना कि वो समिति के कमरे में ये किया, साधना की, यही साधना की और कोई साधना नहीं की, कि भिन्न है। जब मुझे बुद्धि में ये बात स्वीकार है कि रागादि का स्वरूप, जाति, फल सब कुछ न्यारा है और मेरे स्वभाव की जाति और इसके आलम्बन का फल न्यारा है, ये चीज़ अलग वो चीज़ अलग, फिर भिन्नता अनुभव में क्यों नहीं आती? यानी राग से भिन्न उस चिदानंद स्वरूप का स्वाद क्यों नहीं आया? ऐसी अंदर की तालावेली में वो उनको अपने स्वरूप का भान हुआ, तो फिर वे शुद्ध चेतना पद्धति रूप अध्यात्म पद्धति में प्रवेश कर गए। आगम के भी ज्ञाता कहलाए और अध्यात्म के भी ज्ञाता। आत्मा का शुद्ध स्वभाव है और बंध भाव उससे भिन्न है, ऐसा शास्त्र से जानता है, परंतु स्वयं अपने ज्ञान में वैसा बंध रहित शुद्ध स्वानुभव का वेदन नहीं करता। कैसे करे? राग और ज्ञान की भिन्नता का स्वाद कैसे आए? अरे राग का स्वाद अनादि से जो लेते आए हो वो कलुषित स्वाद है, और वो जो अतीन्द्रिय आनंद का आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है? कि तुम एक बार स्वरूप का आलम्बन लोगे और वो जब स्वयं संवेद्यमान होएगा, वो स्वरूप संचेतन का भाव पर्याय में प्रकट होगा, तो वहाँ जो आनंद आएगा वो ऐसा अपूर्व है कि वो ये घोषणा करता आएगा कि यही अतीन्द्रिय आनंद, वो उसका स्वाद ही निराला है। वैसा स्वाद कभी आया नहीं अनादि से। तो उसके लिए कोई तुम्हें पहले से जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कि बस अभी करना क्या कि किसका आलम्बन लेना और किसका छोड़ना, ये निर्णय करना है, काम इतना करना है। बस अपना काम कितना है कि आलम्बन योग्य कौन है और आलम्बन छोड़ने योग्य कौन है। सातवीं गाथा की टीका की प्रथम 4 पंक्ति में ये बात आ गई है। 4 बिंदुओं से नास्ति करके चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व वही सत्य है, वही एक आलम्बन और आश्रय के योग्य है, बाकी सब त्याज्य है। तो बाकी सब त्याज्य है, तो वे 4 भाव में जितना वर्णन किया वो सब त्याज्य है। तो बस इतना निर्णय करना, ये निर्णय का काम है। तो देखो, शुद्ध स्वानुभव का वेदन नहीं करता जब तक, इसलिए वह निर्वेदक है। अनुभव रहित ज्ञान भैया सम्यक नहीं होता। अनुभव शून्य अकेला जानपना किस काम का? किसी काम का नहीं है। आचार्य देव कहते हैं ना
तत्किम तेथि सु, उससे क्या? यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से तो उसका जानपना भी भूल युक्त है। लो बोलो साहब, एकदम यथार्थ जैसा जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में निरूपित किया गया और आचार्यों की परंपरा में जैसा 7 तत्वों 6 द्रव्यों का स्वरूप आया, यथार्थ वैसा का वैसा जानपना बौद्धिक रूप से उत्पन्न या प्रकट हो जाने पर भी उसका ज्ञान भूल युक्त है, जब तक अनुभव नहीं है। और अनुभव वाले को पता ही नहीं है सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो उसका सच्चा है। नहीं पता 2.5 द्वीप का विस्तार कितना है, नहीं पता 16 स्वर्ग हैं कि 10 स्वर्ग हैं कि 1 स्वर्ग है, नहीं पता। तो भी सब इस जिन शासन में अनुभव की कीमत है। इसलिए जापानी वो ऐतिहासिक आया, उसने कहा जैन दर्शन तो अनुभूति स्वरूप है, कीमत ही अनुभव की है। और गलती से बनी है कि हाथ चला गया। ये व्यापारी हिसाब किताब गलत लगाता है ये सब पूरा। क्योंकि स्वयं संवेदन रूप भेद ज्ञान के बिना सच्चा ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञानी कदाचित भाषा ना बोल पाता हो, शास्त्र पाठ न कर पाता हो, तथापि अंतरंग में अनुभव द्वारा सच्चे भाव भाषण से उसके सम्यक ज्ञान का परिणमन हो रहा है। और कैसा है वो सम्यक ज्ञान? सुनो, वो केवल ज्ञान का अंश है और वह केवल ज्ञान को बुला रहा है और जानता नहीं है। बंदित्व शब्द सिद्धे बोलना नहीं जानता, चलो नमोकार मंत्र नहीं जानता, लेकिन रागादि से भिन्न अपने चिदानंद चिद्रूप के आलम्बन से उपजे हुए अतीन्द्रिय आनंद का स्वादिया है, उसका ज्ञान सम्यक रूप परिणमित हो गया है। और वो अरिहंत का नाम ना जाने और अरिहंत का स्वरूप जाने। अद्भुत है बातें, देखो। और वह मोक्ष मार्ग का साधन कर रहा है। सब पूरी पोल खोल दी है यहाँ पर। अज्ञानी को कदाचित क्षयोपशम की विशेषता से शास्त्र ज्ञान हो, परंतु अनुभव में जीवादि तत्वों का सच्चा भाव भाषण नहीं होने से वह मोक्ष मार्ग को साधना जानता ही नहीं। अरे साधे किसके आधार से? जिसके आधार से मोक्ष मार्ग सधता है उसको तो इसने आस्वाद रूप अनुभव में लिया ही नहीं, उसकी तो प्रतीति ही नहीं। क्योंकि प्रतीति भी आस्वादन पर होती है, आस्वादित भाव में प्रतीति होती है कि मैं एक अखंड अभेद हूँ। ये तो शब्द बोलने में आता है। वह तो बंद पद्धति को ही, देखो कितनी स्पष्टता है, वह तो बंद पद्धति को ही भ्रम से मोक्ष का साधन मानकर साध रहा है और अपने को धर्मात्मा मान रहा है और लोगों को धर्म का उपदेश दे के धर्मात्मा बना रहा है। अतः वह ना आगमी है और ना अध्यात्मी। प्रश्न है कि चलो साहब हमने मान लिया कि अज्ञानी को अध्यात्म पद्धति नहीं है, इसलिए उसे अध्यात्मी भले ही मत कहो, परंतु आगम पद्धति यानी कि विकार और कर्म की परंपरा तो उस अज्ञानी को बहुत है, माने पहले से ही चली आई है, फिर भी उसे आगमी कहने से इनकार क्यों है? आगमी तो कह दो उसे कि मिथ्या दृष्टि को विकार तो है, अर्थात आगम पद्धति तो है, देखो आई, परंतु आगम पद्धति का ज्ञान उसको नहीं। विकार को विकार रूप से नहीं जानता, विकार को आप रूप जानता है ना? ये इसको यहाँ आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने ऐसे जीव को मूढ़ कहा है। तो एक आध जगह मैंने पढ़ा, याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा, मूढ़ क्यों कहते हो? कि मूढ़ है सो कहते हैं। ऐसा लगता है, ऐसे मूढ़ क्यों कह दिया?
वो तो बेचारा सास का अध्ययन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, सब जानने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आत्मा जानने का नहीं कर रहा तो मूढ़ है। मुदा ना मूढ़। विकार को विकार रूप से वह नहीं जानता है, इसलिए उसको आगमी भी नहीं कहते। यहाँ आगमी अर्थात आगम पद्धति वाला ऐसा अर्थ नहीं लेना। आगमी माने आगम पद्धति का ज्ञाता, देखो ऐसा अर्थ होता है। अज्ञानी आगम पद्धति को भी पहचानता नहीं है, विकार स्वयं करता है और कर्म उसमें निमित्त है। यद्यपि वह कर्म विकार नहीं कराता है, तथापि अज्ञानी अपने दोष का उत्पादक पर द्रव्य को मानता है, कर्म विकार कराते हैं। वो आता ना गुरुदेव का 2013 में ईसरी में चर्चा हुई, तो कहा विकार कर्म करा या कर्म से विकार होता है, कि बिल्कुल नहीं होता। गुरुदेव ने जवाब दिया तो फिर स्वभाव हो जाएगा कि हाँ पर्याय स्वभाव ही है। निकालो पंचास्तिकाय गाथा 62 आती है ना चर्चा। ये बात गुरुदेव को समय सार मिलने से पहले अंतरंग में भाषित हो गई थी, और इस बात का उनने संवत 1971 में प्रवचन में घोषणा कर दी थी, कर्म से विकार नहीं होता। बहुत से लोग तो उठ के चले गए सभा से, हमारे गुरु ने तो नहीं कहा, तुम कहाँ से लाई ये बात। आता है ना, 70 में दीक्षा ली, 71 में कह दिया, 78 में समय सार मिला। विकार स्वयं करता है, ये हो गया था नीचे। अपने गुण दोष का उत्पादक परद्रव्य को मानना तो तत्व की मोटी भूल है, लो अनीति है, ये अनीति है, अन्याय है। प्रत्येक वस्तु और उसका परिणाम उसके परिणाम पर से निरपेक्ष और स्वयं से सापेक्ष हैं, ऐसा अनेकांत है। जब ऐसा वस्तु स्वरूप समझे, यानी वस्तु स्वाधीन है ऐसा समझे, तब अपने गुण दोष का उत्पादन पर कृत नहीं माने, अर्थात एकता बुद्धि से पर में राग द्वेष नहीं हो। फिर एकत्व बुद्धि तो गई। जब ऐसा वस्तु स्वरूप समझकर राग से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव के आलम्बन से अपने स्वरूप को पहचान कर आस्वाद कर उसमें आपरूपता की प्रतीति होकर स्वरूप से एकत्व हुआ, तो राग से एकत्व टूट गया, राग रह गया, राग रह गया, राग से एकत्व टूट गया। अब जो राग है वह एकता बुद्धि वाला नहीं है, राग तो राग रूप ही है, लेकिन एकता बुद्धि वाला नहीं। ये दूसरी पंक्ति में कहा, वही जीव भेद ज्ञान के द्वारा पर से पृथक होकर अर्थात निरपेक्ष होकर स्वयं तरफ झुक सकता है और स्वयं सापेक्ष पने अर्थात स्वयं आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है। पुद्गल के परिणाम भी स्वयं से सापेक्ष हैं और पर से निरपेक्ष हैं। कर्म के भी बंध उदय आदि परिणाम वे भी स्वयं से सापेक्ष हैं, पर से निरपेक्ष हैं। जीव विकार करे तो वे उन्हें बंधना पड़े, ऐसा नहीं है। जगत के संपूर्ण पदार्थों और उनकी पर्यायों को परमार्थ से स्वयं से सापेक्षपना और पर से निरपेक्षपना, संपूर्ण पदार्थ चेतन अचेतन स्वयं पर कोई लो स्वतंत्र स्वयं से सापेक्ष पर से निरपेक्ष। फिर थोड़े और गहराई से बात करते हैं तो पर्याय निरपेक्ष, वो अगले स्टेप पर। अभी पर द्रव्य से भिन्नपना करते हैं, कराते हैं, बताते हैं, तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने द्रव्य से सापेक्ष है, पर से निरपेक्ष है। और फिर जब पर्याय की स्वतंत्रता स्पष्ट करते हैं, बताते हैं, तो पर्याय अपने स्वयं षटकारक से स्वयं काल में उत्पन्न होती है, उसे अपने द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं।
ये तो सच कभी कभी लगता है कि ये बातें यदि गुरुदेव न मिले होते तो अपन कैसे जान पाते कैसे जान पाते अपन सच्चाई में कहें कि बिना गुरुदेव वाली शैली को समझे बिना, उनके द्वारा किए गए स्पष्टीकरण को जाने बिना अपन शास्त्र की 2 लाइन का सच्चा अर्थ नहीं निकाल पाते। बहन श्री कहती थी, चंपा बहन, कि हमने तो गाथा बोलना भी गुरुदेव से सीखा, आत्मा शब्द बोलना भी गुरुदेव से सीखा। हाँ, बहुत तो सच में उनका तो बहुमान आता ही है। सच्चाई तो ये है कि अपना ही बहुमान आता है कि अपन इस काल में इस क्षेत्र में आए कि वो अपने को, वो उनकी ये वाणी और उसका लाभ अपने को मिला। लेकिन लाभ मिला तब कहलाए कि लाभान्वित हो जाए नहीं तो फिर अभी गुरुदेव का ही शब्द था, कहीं ना कहीं अटक भटक जाता है। स्वयं से सापेक्षपना पर से निरपेक्षपना है, क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। क्योंकि पर्याय परिणाम कौन है? कार्य रूप भाव, पर्याय भाव, परिणाम रूप भाव, वो वास्तव में द्रव्य की ही शक्तियों की व्यक्तता है। तो शक्तियों की ही व्यक्तता है तो शक्तियां ही निरपेक्ष, उनकी व्यक्तता भी निरपेक्ष। पर्याय की भी अपनी उस प्रकार की शक्ति है, वह भी सचमुच पर की अपेक्षा नहीं रखती। ऐसे वस्तु स्वभाव को अज्ञानी नहीं जानता, इसलिए वह आगमी भी नहीं और अध्यात्मी भी नहीं, अतः मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव आगम अध्यात्म का ज्ञाता है और मोक्ष मार्ग का साधक है, तथा अज्ञानी जीव आगम अध्यात्म के स्वरूप को जानता नहीं, इसलिए अतः मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अगला चैप्टर और ज्ञानी अज्ञानी का है, ये भी पढ़ लेते हैं, 2-5 मिनट है अभी। देखो बीच में वो निमित्त उपादान के कुछ दोहे दिए हैं। अब मूढ़, देखो आया मूढ़ शब्द। अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेषपना और भी सुनो। अब अज्ञानी शब्द न लिखा, क्या लिखा? मूढ़ तथा ज्ञानी। अज्ञानी ने शब्द नहीं लिखा, मूढ़ शब्द लिख दिया, इसी में शायद आया। हाँ, मूढ़ क्यों कहा है ऐसा करके, इसी में कहीं आया है। हाँ, तो क्या ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है और मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। पंडित जी ने डाला है स्वयं शब्द, ये पीछे से मिला लेना अपना, यहाँ आया था ना ज्ञानी अज्ञानी, ये जो अपन ने पढ़ी पंक्ति उसी के बाद यहीं से ये बात आगे बढ़ गई। क्यों ऐसा? क्यों वह मोक्ष मार्ग साधना जानता है और मूढ़ क्यों नहीं जानता है? क्यों? इसलिए सुनो कि मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है और अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। अब जरा बारीकी से समझो, इसकी मूढ़ता का खेल देखो। आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है, इसलिए आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। अध्यात्म अंग के व्यवहार को नहीं जानता, ये मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। आज आया था, अपन ने कल पढ़ा था वो प्रश्न 484-85 क्या नंबर था, 87 या जो भी नंबर हो भूल जाते, उसमें आया था ना, आगम का व्यवहार क्या और अध्यात्म, आगम का निश्चय व्यवहार क्या और अध्यात्म का निश्चय व्यवहार क्या, आया था ज्ञान गोष्ठी में। तो कहा आगम का निश्चय जो स्वरूप के आलम्बन से प्रकट जो निर्विकारी परिणति है वो आगम का निश्चय है, और साथ में रहा हुआ रागादि भाव वह व्यवहार है। और अध्यात्म का निश्चय अपना कारण तत्व
जो शुद्धात्म द्रव्य है वो निश्चय है, और उसके आलम्बन से उपजी परिणति निर्मल निर्विकारी वह अध्यात्म का व्यवहार है। आया था ना, अब वही यहाँ पर प्रसंग आ गया है। देखो यहाँ कहा अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है और आगम पद्धति को व्यवहार कहता है। अब इसे व्यवहार निश्चय का होश नहीं है ना, इसलिए आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है, यानी मानता है, बताता है, स्वयं मानता है तो दूसरों को बताता है। अध्यात्म अंग के व्यवहार को नहीं जानता। अध्यात्म अंग का व्यवहार कौन सा, जो पीछे कह के आए, भाव भाषण ही नहीं, अनुभवहीन है ये मूढ़ दृष्टि, ये अध्यात्म का व्यवहार है। स्वरूप के अनुभव रूप जो परिणति निर्विकारी वीतराग परिणति, वो अध्यात्म का व्यवहार है, उसे जानता नहीं। एक आगम के व्यवहार को व्यवहार कहता है और अध्यात्म को निश्चय कहता है। तो अध्यात्म पद्धति भी जानता तो है नहीं, और दया दान पूजा व्रत को मोक्ष मार्ग रूप दिखलाता है और स्वयं मानता है। उसे इसी प्रकार सूझता है। क्यों ऐसा सूझता है, सुनो। इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है। पंडित जी ने कितनी बारीकी से पकड़ा है, देखो। आगम अंग यानी आगम में जिस प्रकार जो व्यवहार का वर्णन किया, वो बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाहर में दिखता है, नग्नता, चार हाथ भूमि देखकर चलना आदि इत्यादि सब ले लेना, तो उसका स्वरूप साधना सुगम है। और उस बाह्य क्रिया को करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। बात कठोर है, लेकिन निर्णय के लिए बहुत समझो मुद्दे की बात है। बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सुगम है। यानी 5 महाव्रत रूप जो हैं वो तो ऊंची बात कही, और छोटे मोटे भी इसे सुगम लगते हैं और उन्हें धर्म का साधन मानता है। अपन तो अपने लेवल पे बात कर लो, छोटे मोटे अष्टमी चतुर्दशी आदि इत्यादि जो भी जिसका जो कुछ भी करता होए, वो इसे सुगम लगती है। और स्वरूप का निर्णय करना इसे कठिन लगता है। वस्तु तत्व के निर्णय में 2 चीजें चाहिए। बुद्धि की तीक्ष्णता से भी ज्यादा जरूरी है धगस। यदि धगस हो तो उपयोग स्वतः सूक्ष्मता से काम कर जाता है। इसलिए ये बात भूल जाओ कि बुद्धि तीव्र होगी तो हम तत्व निर्णय कर सकेंगे, ऐसा नहीं। धगस तीव्र होगी तो तत्व निर्णय कर सकोगे। और तत्व निर्णय कठिन लगता है, ये काम ठीक लगता है। उन्होंने कहा भाई साहब आप कैसे, अच्छा हमने तो ये भी छोड़ दिया, हाँ चलो हम भी, ये सुगम लगता है। और ऐसा करता हुआ, इसमें लिखा देखो पंडित बनारसी दास जी ने, उस बाह्य क्रिया को करता हुआ मूढ़ जीव अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। बहुत मिले हमको, आपको भी मिले होंगे। अपना तो बहुत सही चल रहा है साहब। क्या सही चल रहा है कि जे वाला काम इतना सही चल रहा है और मोक्ष का अधिकारी मानता है। किंतु अंतर्गर्भित जो अध्यात्म रूप क्रिया, वह अंतर्दृष्टि ग्राह्य है। अध्यात्म रूप क्रिया कौन सी कहलाई? शुद्ध चेतना पद्धति। वहीं से चलेगी ना बात। तो शुद्ध चेतना पद्धति रूप जो भाव है, वो अतीन्द्रिय आनंद रूप निर्विकारी निर्मल वीतराग परिणमन है। वो तो अंतर्दृष्टि से ग्राह्य होता है, बाह्य दृष्टि से नहीं होता है। उस क्रिया को मूढ़ जीव जानता नहीं। अंतर्दृष्टि के अभाव में अंतर क्रिया दृष्टि गोचर होती नहीं, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। इसकी चर्चा जो गुरुदेव की है वो अपन आगे की स्वाध्याय